एक बार फिर स्वागत है आपका। और अब हम आपको 8 लेन की सियासत दिखाने जा रहे हैं। असल में धनबाद में बन रही झारखंड बिहार की पहली 8 लेन सड़क फिर से राजनीति की भेंट चढ़ गई। विश्व बैंक के कर्ज से करीब 416 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण का काम पिछले 2.5 महीने से बंद है। वहीं प्रस्तावित 8 लेन की सड़क की जर्जर हालत ऐसी है कि सड़क पर इतने गड्ढे हो गए हैं कि 2 लेन में भी चलना मुश्किल हो गया है। आखिर कहां और कैसे फंसा है पेच, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। धनबाद के सराढीला गोल बिल्डिंग के कतरास काको चौक के बीच बन रहे 20 किलोमीटर के इस प्रस्तावित 8 लेन सड़क की किस्मत भी अजीब है। तत्कालीन रघुवर सरकार धनबाद में बन रहे झारखंड के पहले 8 लेन रोड को बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाने से नहीं थकती थी, लेकिन दिसंबर 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार और झामुमो गठबंधन की जीत के बाद रघुवर सरकार की विदाई और हेमंत सरकार के आगमन के साथ ही रोड की किस्मत पलट गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 लेन रोड को फंड का अभाव बताते हुए फिलहाल यहां निर्माण पर रोक लगवा दिया। इसके बाद रोड को लेकर राजनीति तेज हो गई। भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रोड का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से निर्माण शुरू करने की मांग की। अब जाकर सच्चाई सामने आई है कि रोड निर्माण रोकने के पीछे हेमंत सरकार की भूमिका नहीं है। मुख्यमंत्री को भाजपा के ही कुछ नेताओं ने गुमराह किया, इसी राजनीति का रोड शिकार हो गया। अब जरा हीरक रोड से प्रस्तावित 8 लेन की जर्जर सड़क पर चलने वाले यात्रियों का दर्द भी सुनिए। मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाला एम्बुलेंस और गर्भवती महिलाओं के लिए ये सड़क जानलेवा बन गई है। बारिश में तो इसके गड्ढे किसी को भी सीधे यमलोक का दर्शन कराने के लिए काफी हैं। इतना छटपटा रहा, हम लोग जा नहीं पा रहे, इतना सड़क खराब होने के कारण से। तो 8 लेन सड़क बनना था, क्या कर रही है सरकार? अभी तक तो बन नहीं रहा है। दिक्कत तो हम लोग को झेलना पड़ रहा है। जितना जल्दी में हो कोशिश कीजिए आप लोग। हाँ, तो वो तो 8 लेन में पता नहीं क्या गवर्नमेंट का क्या हुआ कि अभी स्टॉप हो गया। और इतना ये बिजी रोड है, इसमें ना बहुत इसका स्मूथली होना यहाँ बहुत जरूरी था। बोल रहे हैं बहुत रोड खराब हो गई, इधर बहुत दिन के बाद आए तो देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। दरअसल 8 लेन सड़क पर धनबाद में खूब राजनीति हो रही है। सूत्रों की माने तो भाजपा की आंतरिक राजनीति की वजह से ही 8 लेन सड़क का काम बंद हुआ। धनबाद नगर निगम के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के भाजपा के अंदर विरोधियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत की थी कि इस सड़क के बनने से आम लोगों को कम, कुछ खास लोगों को अधिक लाभ होगा। यहाँ तक कि धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने न्यूज 11 के कैमरे पर भी 8 लेन की सड़क से ज्यादा जरूरी धनबाद में सड़क जाम से मुक्ति के लिए फ्लाईओवर और पानी निकासी के लिए सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत बताया था। इधर धनबाद के नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार का कहना है कि जिस सड़क को 8 लेन कहा जा रहा है वो वाकई में 4 लेन ही है। अब 15 को उपायुक्त उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें नगर आयुक्त, सूडा उप निदेशक, जुडको के महाप्रबंधक, साझी कार्यपालक अभियंता और उप परियोजना निदेशक शामिल होंगे और इस बैठक में 8 लेन सड़क के भविष्य का निर्णय होगा। उनकी सड़क है, 4 लेन सड़क है, 2 सर्विस रोड है और 2 उसमें साइकिल ट्रैक है। इसके चलते लोग कहते हैं 8 लेन, लेकिन एक्चुअल में वो 4 लेन सड़क है। तो सड़कें तो बन ही रही है, उस पर कुछ बिंदुओं पर मांगी गई है रिपोर्ट। सड़क तो बन ही रही है, अभी सड़क की काम फाइनल हुआ नहीं, अभी तो 30% काम हुआ। ये करीब 330-40 करोड़ की लागत से बनना था, लगभग उतना ही था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से था। 220 करोड़ रुपया पैसा भी आके रखा हुआ है, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। आज भी धनबाद में पैसा रखा हुआ है, 60 करोड़ साज के पास है, बाकी नगर निगम के पास है। ये म्युनिसिपल डेवलपमेंट रोड है। म्युनिसिपल को काम रोक दिया। देखिए, ये तो राज्य सरकार के स्तर से निर्णय लिया गया है और रोका नहीं गया है। इसको रिव्यू करने की बात हुई है कि 416 करोड़ की विश्व बैंक पोषित इस सड़क की लागत पहले ही कम की जा चुकी है। यानी गोल बिल्डिंग से लेकर काको मठ तक यह सड़क अब 337 करोड़ रुपए में बनेगी। 220 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जिसमें से 60 करोड़ रुपए स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड यानी साज को स्थानांतरित किया जा चुका है और 160 करोड़ रुपए अभी भी जिले के फंड में पड़ा हुआ है। निर्माण के एवज में दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियों शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी और त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन को लगभग 9 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है।
416 करोड़ रुपए में 337 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर खर्च होंगे। 42 करोड़ रुपए पानी, पाइप, बिजली, टेलीफोन और अन्य पाइप की शिफ्टिंग में खर्च होंगे। वहीं ट्री प्लांटेशन में 5 करोड़ 91 लाख रुपए का खर्च होगा। धनबाद के गोल बिल्डिंग से काको मठ के बीच बनने वाला 8 लेन का प्रस्तावित सड़क फिलहाल राजनीतिक मुद्दों के फेर में फंसा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि 416 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जाना था, जो पिछले 2.5 महीने से राज्य सरकार के आदेश पर बंद पड़ा है। अब स्थिति यह हो गई है कि सड़क का निर्माण कार्य भले ही पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब जहां तहां गड्ढे जरूर उभर आए हैं। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। तो अभिषेक हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर ये सड़क बन जाए तो भी इतिहास है, और अब नहीं बन रही है तो भी ऐसा लग रहा है कि ये इतिहास तो बन ही रहा है, इसलिए कि बीजेपी के अंदर खाने का खेल इस सड़क को अटका दे रहा है। धनबाद की जरूरत क्या कहती है? आप तो धरातल पर काम करते हैं, धनबाद के लोगों की आवाज को रोजाना सुनते हैं, तो धनबाद की आवाज क्या कहती है कि भाई सड़क की जरूरत है, नहीं है, अगर है तो कैसे है, सारी चीजें अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए अभिषेक, इस मामले में जनता की राय बहुत ही स्पष्ट है। जिसको जो राजनीति करना है करे, लेकिन भाई जनता के विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं करे। और चूंकि ये जनता की जरूरत है, ये सड़क जो है अब परेशानी की सबब बन गई है। देखिए, जो एक तरह से कहें कि लोगों को सब्जबाग दिखाया गया था कि ये सड़क जब बनेगी तो ये झारखंड और बिहार की पहली 8 लेन सड़क तो बता ही जा रही है, और साथ ही साथ सूरत हाल बदल जाएगी। क्योंकि धनबाद में आज भी जब आप इंटर करते हैं तो बरवड्डा सड़क से जब आप गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि धनबाद में आप गुजर रहे हैं। एक सिटी में जो सड़क होना चाहिए वो सड़क यहाँ पे दिखता है। इसके पहले ऐसी स्थिति नजारा बिल्कुल नहीं था। धनबाद शहर में जब प्रवेश करते थे तो ट्रैफिक जाम तो हालांकि अभी मिलती है, लेकिन समस्या बहुत है। रिंग रोड सर्विस अभी भी धनबाद के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सड़क है, इसका महत्वाकांक्षी सड़क कही जा रही थी। और अकबर जी के टाइम में ये सोचिए कि कितना महत्वाकांक्षी सड़क है कि विश्व बैंक के कर्ज से 416 करोड़ के लागत से यह सड़क बनाने की प्रस्तावित थी। और धनबाद के सरायढेला गोल बिल्डिंग से शुरू हो रही थी और ये कतरास के काको मठ तक पहुंच रही थी। इस बीच में ये 20 किलोमीटर की सड़क के लिए 2 कंपनियों को दिया गया। 30% काम भी हुआ। 70% विश्व बैंक को इसमें मदद देना है, 30% सरकार को देना है, राज्य सरकार को। अब देखिए समस्या क्या हुई। ऐन मौके पर सरकार बदल गई, हेमंत सोरेन की सरकार आई। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने हेमंत सोरेन मुफ्त में बदनाम हो गई। कहा तो यह जा रहा है कि इसको रुकवाने में जो मेयर ने इशारा किया, पूर्व मेयर ने, माफ करेंगे, पूर्व मेयर चूंकि चंद्रशेखर अग्रवाल की जो है वो उनकी कार्यकाल पूरा हो चुका है, पहले जो उस मुद्दे पर कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उन्होंने जो कहा उसमें उन्होंने इशारा किया कि वर्तमान जो विधायक है, उनके अपने ही विधायक, उनसे ही शिकायत है, उनको शिकवा शिकायत कि भाजपा के विधायक राज सिन्हा ने जाकर एक तरह से इस मामले में खुद से शिकायत कर दी मुख्यमंत्री से, और इसीलिए ये काम रुक गया। उनकी ये शिकायत है। हालांकि वो खुल के ये बात नहीं कहते, लेकिन वो ये बात अंदर खाने से और कई बार सीधे तौर पे भी वो कहे हैं कि भाई अब काम बंद है और आप विधायक से क्यों नहीं पूछते। क्योंकि विधायक ने खुले तौर पर इस मामले में स्वीकार किया था कि धनबाद को 8 लेन से ज्यादा जरूरत है फ्लाईओवर की, और इस वक्त में फ्लाईओवर के साथ साथ धनबाद को जो बहुत जरूरत है उसमें सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि पानी जब भी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी आ जाता है और इसके लिए बहुत जरूरत है। और भी बहुत सारे विकास के काम होने हैं जिसको होना चाहिए था। तो ये 400 करोड़ रुपए उधर जो बर्बादी हो रही है उसके जगह पर इधर होना चाहिए, ये विधायक का मत था। और यही कारण है कि भाजपा के 2 दिग्गजों की आपसी लड़ाई में ये बात यहां तक पहुंच गई। लेकिन अब जो बात समझ में आ रही है कि 15 तारीख को इसकी समीक्षा हो रही, 15 सितंबर को इसकी समीक्षा हो रही। पिछले शुक्रवार को समीक्षा होनी थी, लेकिन वो किसी कारण से, कतिपय कारणों से, अपरिहार्य कारणों से वो रद्द हो गई। और 15 तारीख को धनबाद के डीसी जो है उमाशंकर सिंह ने एक बैठक बुलाया। उसमें सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे, साज के प्रतिनिधि होंगे, कार्यपालक अभियंता होंगे, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो रहेगा, नगर आयुक्त भी रहेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि यह सड़क अभी तत्काल में इस पे 2 चीजें हो गई है। खबर यह है कि जो 8 लेन सड़क है उसमें से 2 सर्विस लेन थे और 2 साइकिल लेन ये ऐड किए गए थे दोनों। उसमें से कुछ कर्टेल की बात आ रही है कि उसमें कुछ कटौती कर दी जाए ताकि लागत कम हो जाए। अब लागत की कम करने के लिए जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें कही जा रहा है कि 337 करोड़, यानी 416 करोड़ से उसकी लागत घटाकर 337 करोड़ की बात आ रही है।
और 220 करोड़ रुपया चूंकि राज्य सरकार ने दे दिया है तो उसके फंड पड़े हुए हैं, तो काम कभी भी शुरू कराया जा सकता है और कराया जाना चाहिए, क्योंकि बारिश के बाद वो सड़क चलने लायक नहीं है। और बारिश की तो छोड़ दीजिए, आज भी स्थितियां बहुत खराब है। अगर हीरक रोड से आप गुजरेंगे तो गर्भवती महिलाओं के लिए तो बड़ी मुश्किल है, एम्बुलेंस तक जो है हांफ रहा था और मैंने देखा खुद से, बहुत परेशानी हो रही है। तो जहां तहां गड्ढे बन गए हैं और कभी भी किसी को दुर्घटना का शिकार हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त जो है उस दुर्घटना के कारण बनते ही वो यमलोक पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को और इन सभी को, देखिए विकास के मुद्दे पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास के मुद्दे पर सबको साथ देना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति करने का, लेकिन जब काम विकास की बात हो, लोगों के जहां पे जीवन से जुड़ा हो कोई मामला हो, तो वहां पे सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए और ये होना चाहिए। और इस मामले में पक्ष विपक्ष की राजनीति भी ठीक नहीं है, लेकिन यहां पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं हो रही है, विपक्ष के ही दो खेमे के बीच की राजनीति हो रही है। बिल्कुल अभिषेक, मुझे याद है हेमंत सरकार की तरफ से जब इस सड़क को रिव्यू करने का फैसला आया था, उससे कुछ दिन पहले धनबाद नगर निगम की जो कार्यशैली है उसको लेकर के एक जांच की भी बात कही गई थी कि भाई 8 सड़कें ऐसी थी जिनको लेकर के सवाल उठे थे, जिसके निर्माण में शिकायत मिली थी सरकार को। सरकार ने उसके बाद एक्शन लिया कि इन सड़कों के निर्माण को लेकर के जो भी गड़बड़ झाला हुआ है उस गड़बड़ झाले की जांच होनी चाहिए। उसके 2 से 3 दिन के बाद यह फैसला आता है कि ये जो 8 लेन सड़क है, पैसों के कमी का हवाला दिया जाता है कि एक तो पैसों की कमी है और दूसरा हवाला यह भी दिया जाता है जो कि अंदर खाने की बात है कि भाई आंतरिक आवाजें बीजेपी की तरफ से ऐसी थी जो आगे जाकर के पहुंची कि भाई ऐसा है कि धनबाद की जरूरत फिलहाल ये नहीं है। और देखिए विडंबना के आज जो 8 लेन की सड़क है उस सड़क की जगह चर्चा हो रही है 8 लेन की सियासत की। आगे अगर हम आगे की बात करें, भविष्य की बात करें, तो भविष्य में इस सड़क का भविष्य क्या नजर आता है? देखिए सड़क अब जो है जैसे ही इसकी निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और राहत इसलिए मिलेगी क्योंकि इस सड़क के अंतर्गत हीरक रोड जो है वो अभी भी धनबाद का एक प्रमुख सड़क है। और आप समझ लीजिए कि धनबाद सरायढेला से जाने के लिए लोगों को अगर कतरास जाना है तो इस रास्ते का ही इस्तेमाल करते हैं और ये भूली होते हुए गुजरती है। तो ऐसी स्थिति में जहां तहां सड़क के जो गड्ढे बन गए हैं उसके दूर होने से एक तो लोगों को बहुत कम समय में धनबाद पहुंचने में सहूलियत होगी, दूसरा जो बाईपास है वो हमारे लिए एक अतिरिक्त बाईपास भी मिल जाएगा, क्योंकि धनबाद में एक मटकुरिया का जो एक प्लान है, मटकुरिया से जो है एक फ्लाईओवर की जो डिमांड पहले नगर निगम ने पास भी किया था, हालांकि वो टेंडर फ्लोर के आने के बाद भी कोई आया नहीं, लेकिन वो भी एक जरूरत था, वो नहीं हो पाया। वो वासेपुर के, अगर कहें कि वासेपुर का जो इलाका आप देखते हैं वो आरा मोड़ होते हुए वो गुजरेगी। और गंगा जो गया पुल है हमारा वो बहुत ट्रैफिक जाम रहती है, मतलब बैंक मोड़ से अगर आप धनबाद आना हो तो आधा घंटा 45 मिनट जाम में फंसना पड़ता है। और ये प्रशासन के लोग रोज देखते हैं, बल्कि प्रशासन के लोग फंसते भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शर्म उन्हें नहीं आती जिन्हें इस शर्मसार से होने से बचने के लिए खुद उन पाए का रास्ता मालूम है, और ये बड़ा शर्मसार करने वाली बात है। चलिए, तो बड़ी बात है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक कुछ हो नहीं रहा है और लोग अब चाह रहे हैं कि अब हवाबाजी नहीं, राजनीति छोड़िए, काम करके दिखाइए। सबको अब काम पसंद है भाई। सही बात है, काम बोलता भी है, काम हो तब तो लोग तारीफ भी करें। और विडंबना देखिए यही है कि एक 8 लेन की सड़क है जो कि अगर बन जाए तो भी इतिहास हो और ना बने तो भी वही चर्चा तो ऐतिहासिक रहने वाली है। उसकी सियासत को लेकर के चर्चा हो रही है। शुक्रिया अभिषेक, आप जुड़े और 8 लेन की सियासत के बारे में बातचीत की। 8 लेन की सियासत के बारे में आपको बता रहे थे। धनबाद का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, इसे कहें कि ये पिछली सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के और इस सड़क को बनाया जाना था, लेकिन अभी भी ये सियासत की भेंट चढ़ी हुई है। अब इस सड़क का निर्माण कार्य कब पूरा होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है।